एंसेंट वन और ब्रूस की जो प्रॉपर सेंस और गहराई की बात हुई थी, तो उस बातों के लिए तैयार हो जाओ, हिलने वाला है तुम्हारा दिमाग। वैसे ये वीडियो बस एक प्लॉट है, तो एक कॉन्सेप्ट समझाना है जो मोर देन 99% लोगों ने शायद गलत समझाया, इवन हजारों बार इन गेम मूवी देखने के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ब्रूस इन्फिनिटी स्टोन ले जाना चाहता था, तब टकली बोलती है, अगर हमारी रियलिटी से कोई इन्फिनिटी स्टोन तुम्हें दे दे तो तुम्हारी रियलिटी में ये बेनिफिट कर सकता है, लेकिन हमारी रियलिटी में डार्क फोर्सेज जैसे कि डोरमामू आने पे उसे डिफेंड करने के लिए हमारे पास अपना सबसे बड़ा हथियार नहीं होगा। उसका मतलब यहाँ है स्टोन से, पर हर स्टोन इम्पोर्टेंट है, समझे ना। हमारी रियलिटी तुम्हारी रियलिटीज ऑलरेडी अलग हो चुकी है। वो टकली बस बोलना चाहती है कि हमारे हथियार तुम्हें दे दिए गए तो हम किस चीज से लड़ेंगे। उसका मतलब सिर्फ यह था, यह नहीं कि टाइमलाइंस की तो ब्रांचिंग हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। तो बैनर बोलता है कि फिर हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। जब हमारा काम हो जाएगा, हम हर एक स्टोन उसके अपने टाइमलाइन पे उसी पॉइंट पे रख कर आएंगे। यह नहीं कहा था कि टाइमलाइन को इरेज कर देंगे, नई टाइमलाइन ऑलरेडी बन चुकी है। अवेंजर्स ने बस दूसरे टाइमलाइन से स्टोन बोरो किए, ब्रांचिंग तो उसी पॉइंट पे हो चुकी थी जब ये लोग पास्ट में गए थे अपने प्लान के हिसाब से। कैसे वही तो समझा रहा हूँ। देखो, टाइमलाइन का बनना सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी इवेंट जो सीक्रेट टाइमलाइन पे होनी थी और उसे थोड़ी सी अलग होती है, डेट्स क्रिएट अ ब्रांच टाइमलाइन। जैसे तुम अभी एक सीक्रेट टाइमलाइन में है और उस हिसाब से अगर तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना है पर तुम नहीं देखते तो तुमने ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट किया। पुराने सिस्टम में टीवी तुम्हें उठा ले जाता। तो इसी लॉजिक से जिस भी पॉइंट पे अवेंजर्स पास्ट में गए, उन्होंने सिर्फ स्टोन नहीं उठाए, बल्कि हल्क ने इस कार को तोड़ा, कैप्टन ने खुद से लड़ाई की, लोकी टेसरेट लेके भाग गया, बेचारे क्विल को मारा, 2014 का थैनोस भाग गया। ऐसी बहुत चीजें हुई जो सेकंड टाइमलाइन में नहीं हुई थी, और यह सब चीज ब्रांच टाइमलाइन बनाती है। एग्जांपल के तौर पर सबसे पॉपुलर है लोकी का टाइमलाइन, जहां से उसे टीवी ने उठाया था। क्यों? क्योंकि वो टेसरेट लेके भाग गया और टीवी ने वो ब्रांच प्रून कर दी। तो लोकी के पास टेसरेट कैसे आया? 2012 वाले हल्क ने 2023 के टोनी को धक्का दिया, इसलिए। अब 2023 का टोनी कहाँ से आया? टाइम ट्रेवल करके। तो टाइमलाइंस की ब्रांचिंग हुई थी। जब फ्यूचर में अवेंजर आए तो यह टाइमलाइन इरेज भी होगी, ठीक उसी टाइम पॉइंट से। तो सोचो, अगर स्टीव वापस आएगा सेप्टर लौटाने, तो कैसे लौटाएगा? टाइमलाइन तो इरेज हो गई होगी। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर से आके सेप्टर उसी टाइम पॉइंट पे वहीं रख देगा जहाँ पास्ट वाला स्टीव लेटा होगा और चला जाएगा। ब्रांच उसके बाद प्रून होगी। तो टीवी ने लोकी को क्यों उठाया जबकि ब्रांचिंग के जिम्मेदार अवेंजर्स हैं? यही बात लोकी ने भी बोली थी। तो Adam, a god doesn't plead. टीवी ने बोला था कि अवेंजर्स ने जो भी किया वो होना ही था, जो एक्चुअल प्लान था। तो जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, उसकी ब्रांचिंग उसी पॉइंट से हुई। सेम 2014 वाला टाइमलाइन जहां नेबुला, डोटी, क्लिंट और नाताशा गए थे, तब भी ब्रांचिंग हुई थी। और फ्यूचर के नेबुला की वजह से उस टाइमलाइन का थैनोस वेरिएंट सीक्रेट टाइमलाइन के 2023 में आ गया और यहाँ आकर धूल बन गया। तो फिर उस ब्रांच टाइमलाइन में थैनोस नहीं है, उसके बाद वहाँ क्या हुआ होगा? तो अब तुम पूछ सकते हो, क्या अवेंजर्स ने मल्टीवर्स ट्रेवल किया था? हाँ भी और ना भी। एक्चुअली अनजाने में ये लोग जाना तो चाहते थे अपने ही पास्ट में, पर जब गए तो उसी पॉइंट से ब्रांचिंग हो गई और एक दूसरे टाइमलाइन बन गई। तो जब वापस आए तब उन दूसरे ब्रांच टाइमलाइन सीक्रेट टाइमलाइन में आए। मैजिक को हटाओ साइड में। काफी लोग सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी से पहली बार रेड रिचर्ड अपने बेस को अपडेट करके मल्टीवर्स ट्रेवल के लिए कुछ बनाएगा। मीनवाइल इन एमसीयू टोनी ने टाइम ट्रेवल जीपीएस बनाया। इवन स्मार्ट हल्क ने एज रिवर्स करके अमर होने वाली मशीन भी बना दी। और जब कैप्टन स्टोन वापस रखने जाएगा तब तो और ज्यादा मल्टीवर्स ट्रेवल होगा, क्योंकि स्टोन वापस रखने के लिए उसे डिफरेंट रियलिटीज में जाना पड़ेगा। और हाँ, तब हल्क ने स्टीव को कहा था कि सारी मड़ियों को एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रखना, नहीं तो कुछ मिक्स्ड अप रियलिटीज बन जाएगी। वो बस ये नहीं चाहते थे कि मिक्स्ड अप रियलिटीज बने जैसे एशियंट वन ने कहा था। तो समझ गए आप लोग? कोई चीज नहीं समझे हो तो दोबारा सुनो, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो अपना टेस्ट बदलो और कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।